हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होगे। वेलकम टू 21st वीकेंड एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने का ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 23,719 पे। सो कहीं ना कहीं हम लोग 23,260 एंड 23,460 का सपोर्ट ले रहे हैं लास्ट 2 हफ्ते से। लास्ट वीक भी हम लोग ने यहीं पे सपोर्ट लिया था और इस वीक भी हम लोग एक बढ़िया सा सपोर्ट ले रहे हैं। ऑन अ डेली चार्ट अगर देखें तो हम लोग फिलहाल एक इनसाइड बार में ट्रेड कर रहे हैं। इनसाइड बार मतलब जो लास्ट सेलिंग का ये जो लेग था, ये वाला दिन, राइट, 12th मई के जो रेंज बनी है उसी के अंदर लास्ट हम लोग कम से कम 7-8 दिन से यहीं पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ना उस रेंज के ऊपर क्लोज कर पा रहे हैं और ना उस रेंज के नीचे क्लोज करके सस्टेन हो पा रहा है। सो जिस भी साइड हम लोग अगर क्लोज करके बढ़िया से सस्टेन करते हैं, उस साइड वापस से हम लोग को एक रैली देखने को मिल सकती है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये टग ऑफ वॉर चल रही है। यहाँ पे मैच ड्रॉ जा रही है, ना बायर जीत रहा है ना सेलर जीत रहा है, राइट। सो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट एंड वॉच करना है। बिकॉज यहाँ पे आप यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाओगे और आपके स्टॉप लॉसेस नीचे की साइड पे हिट होगे, और अगर ये नीचे की साइड पे जाता है और यहाँ से आप शॉर्ट पोजीशन आप सपोज क्रिएट करते हो, तो वापस से ऊपर होके वो आपके एसएल हिट करेगा। सो यहाँ पे इट्स अ नो ट्रेड जोन। जब तक इस रेंज के अंदर है, छोटी सी रेंज के अंदर, तब तक वेट एंड वॉच करना है। और ये एक बढ़िया सी साइन है, ये जो सेलिंग आई थी 4 दिन की, इसे हम कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ से जितनी भी बार ऊपर लेने को तो ट्राई कर ही रहा है, यहाँ से बाइंग बहुत ही अच्छी आ रही है, बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी है। तो ये सेलिंग प्रेशर को हम लोग अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, राइट। अगर ये सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं हुई तो हम लोग वापस से इस जोन को टेस्ट करके नीचे की ओर भी जा सकते हैं। जब तक 23,100 सेफ है, तब तक आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। ऊपर की साइड पे भी सेम 23,890 से लेके 24,100 का ये एक जोन है जहां पे ये वापस से एक रेजिस्टेंस हमें फेस हो सकता है। बिकॉज ऑल द वे हम लोग यहां से बड़े बड़े गैप्स छोड़ के हम लोग आए हैं, तो ये सेलिंग को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। काफी लोग का ये भी क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग ये गैप फिल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट का लेवल है ही। बिकॉज यहाँ पे ये जो 3 दिन आप देख रही है, जो 3 कैंडल, यहाँ पे जिसने भी अपनी पोजीशन क्रिएट करी है वो यहाँ पे उनकी पोजीशंस डिफेंड करने आएंगे ही आएंगे। सो यहाँ पे आपको सपोर्ट आता हुआ दिखेगा ही। यहाँ पे एक ब्रेक तो लगनी है अगर ऊपर से सेलिंग प्रेशर और आ रहा है तो, राइट। तो अगले कुछ दिन भी आपको यहाँ पे वेट करके देखना है कि क्या हम लोग इस सेलिंग को एब्जॉर्ब करके अच्छे से सस्टेन हो पा रहा है कि नहीं। अभी सस्टेन की साइन कहाँ पे मिलेगी? 24,100 के ऊपर ही हमें सस्टेन होना पड़ेगा। बिकॉज आप यहाँ पे देखिए, ये 2 दिन 29 अप्रैल और 4 मई, यहाँ पे आप देखिए हम लोग ने ऊपर जाने की ट्राई की, बट यहाँ से सेलिंग आ रही थी, राइट। तो ऐसी कैंडल हमें वापस से यहाँ पे नहीं चाहिए, राइट। हमें ऐसी कैंडल चाहिए जो अच्छी सी बुलिश क्लोज दे रही हो, राइट, बॉडी भी बड़ी हो वैसे, ठीक है। सो ये है निफ्टी का व्यू। वीकनेस तो हमें देखने को मिल ही रही है। सो हम लोग बुलिश साइड पे नहीं, बट वीकर साइड पे हम लोग का ज्यादा वजन है। सो यहाँ पे जब तक हम लोग ऊपर की जो सेलिंग अच्छे से एब्जॉर्ब करके सस्टेन होके धीरे से ऊपर ना चले, तब तक आपको कॉशियस होकर ट्रेड या अपने डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप देखो तो हम लोग 200 डेज जो मूविंग एवरेज रहती है उसके नीचे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और उसके नीचे ये कंसोलिडेशन हो रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सो यहाँ पे आप देखिए तो ये जो ग्रीन लाइन जो है वो मूविंग एवरेज 200 डेज की है, रेड है वो 50 डेज मूविंग एवरेज है, और ये जो व्हाइट है वो 20 डेज मूविंग एवरेज है। तो कहीं ना कहीं पहला रेजिस्टेंस हमें डायनामिक ये देखने को मिलेगा, फिर हमारा स्टैटिक और डायनामिक वापस से ये 24,100 और 50 पीरियड की मूविंग एवरेज, ये दो का रेजिस्टेंस नड़ेगा, और ऊपर 24,500 एंड 200 डेज मूविंग एवरेज का। तो कहीं ना कहीं कन्फ्लुएंस ऊपर की ओर पे हमें रेजिस्टेंस मल्टीपल है। तो जब तक ये सेलिंग प्रेशर हम लोग अच्छे से एब्जॉर्ब ना करें, तब तक ये साइडवेज रहना बहुत अच्छा है। नीचे की ओर पे हम लोग नहीं जा रहे, वो बहुत ही बढ़िया साइन है। एक बढ़िया सा एक साइडवेज जोन में हम लोग सारा सेलिंग एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो दिस इज अ गुड साइन, ठीक है। अगर नीचे गए तो फिर स्टोरी खराब हो जाएगी। ये है निफ्टी का व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 54,055 पे, राइट। यहाँ पे आप देखो तो हम लोग इस डिमांड जोन का बढ़िया से सपोर्ट ले रहे हैं। यहाँ से ऊपर आए, वापस से एक पुल बैक देके इसी लेवल के आसपास हम लोग सपोर्ट ले रहे हैं। सो फिलहाल सपोर्ट तो यही रहेगा, और माइनर सपोर्ट 53,800 का है, राइट। ये जो हम लोग ने ट्रेंड लाइन अभी जो ब्रेक करी है, तो अभी तो यहाँ पे हमें
ज्यादा वक्त गुजारना होगा। अभी हम लोग वापस से ऐसी रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये 3 से 5 दिन का ये जो फॉल है बहुत ही बड़ा फॉल है, और इसे हमें एब्जॉर्ब इसी जोन में करना होगा, तब जाके हम लोग ऊपर के लेवल्स के और सस्टेन हो पाएंगे। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस को अगर लगाते हैं सेम सीन, तो यहाँ पे भी हमें सेम सिनेरियो दिख रहा है। 20 पीरियड के नीचे हम लोग है, 50 पीरियड के नीचे है, और 200 पीरियड के नीचे है, और ये दोनों शॉर्टर जो एवरेजेस है 20 और 50 वो 200 के नीचे है। तो दिस इज अ बेरिश साइन, राइट। यहाँ पे वीकनेस बहुत होती है। सो इससे जल्दी ऊपर अगर हम लोग आते हैं बिना सेलिंग को एब्जॉर्ब करें, तो वापस से ऐसा ही फॉल हमें देखने को मिलता है, या एक लंबा साइडवेज पीरियड आता है। अब ये वीकली चार्ट है, तो यहाँ पे हमें कुछ हफ्तों का कंसोलिडेशन देखने को मिलना चाहिए, राइट। बट जब तक 200 पीरियड के नीचे है हम लोग वीक ही है, तो यहाँ पे ऐसी कोई बुलिशनेस का बायस लेके आपको नहीं चलना है, ठीक है। ये है बैंकिंग का व्यू। दूसरे इंडेक्सेस है जहां पे आपको इमेंस स्ट्रेंथ देखने को मिली है, वो है डिफेंस। ये है डिफेंस का चार्ट। अगर वीकली बेसिस पे आप देखो तो हम लोग ने इसे ब्रेकआउट किया, वापस से एक पुल बैक लेके इसी लेवल का सपोर्ट लिया 8685, 8870, ये इसका सपोर्ट लेके हम लोग वापस से इस वीक एक डोजी फॉर्मेशन में क्लोज किए हैं, राइट। इट्स अ गुड साइन। बट अब यहाँ पे अगर हम लोग 4-5 हफ्ते साइडवेज कंसोलिडेशन करके फिर आगे की ओर वापस से निकलते हैं, तो एक गुड साइन रहेगी और ऊपर के लेवल्स फिर टेस्ट हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ अच्छी है। फिर दूसरा इंडेक्स है कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स में भी सेम, यहाँ पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल साइड पे नहीं है, बिकॉज हम लोग काफी ऊपर कंटिन्यूअस रैली करते जा रहे हैं, एक ही वीक का पॉज ले रहे हैं, वापस से एक बाइंग आ रही है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, ऑल द वे हम लोग यहाँ से अर्जेंसी में निकले हैं, तो एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ हफ्तों का होना चाहिए। अभी आप देखिए ऑल टाइम हाईस पे ऐसी सेलिंग आ रही है, इतनी अच्छी बाइंग ऊपर हाई लगा के वापस से ड्यूरिंग एंड ऑफ द वीक ऐसी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे अगर 4-5 हफ्ते अगर हम लोग यहाँ पे गुजारते हैं और फिर जाके एक अच्छा सा ऐसा बुलिश ब्रेकआउट देखने को मिलता है, फिर अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजंस को आप प्लान कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पे फिलहाल रिस्क इज वेरी हाई, सो वेट फॉर मोर कंफर्मेशन ओवर ईयर। हमें कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड इंडेक्स इज निफ्टी एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए, यहीं से हम लोग को स्ट्रेंथ की साइन देखने को मिली थी, वापस से यहाँ पे हमें कंफर्मेशन और मिला था, ऑल द वे हम लोग यहाँ पे गए, सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ, 2 हफ्ते का पॉज लेके हम लोग वापस से एक डोजी बनाए हैं। तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके हम लोग वापस से एक ऊपर की ओर निकलते हैं, तो ये लेवल टेस्ट आराम से होगा 41,800 एंड 44,100 तक के लेवल्स वो आराम से टेस्ट करेगा, फिर वापस से एक सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा। बट यहाँ पे अगर कुछ कंसोलिडेशन अच्छा सा देखने को मिल रहा है और इसे हम लोग ब्रेक नहीं कर रहे 38,800 लेवल्स, तो ऊपर के लेवल्स आसानी से टेस्ट हो गए, बिकॉज ये सेक्टर में अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, राइट। सो ये 3 सेक्टर्स है, और ये सेक्टर्स के स्टॉक्स पे आपकी नजर होनी चाहिए, जहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता हो, वहां पे आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। यूएस की मार्केट्स को भी अगर हम लोग देखते हैं, तो वहां पे सेम लास्ट वीक के जैसे हमें वेट एंड वॉच का ही सीन करना है। सब में इमेंस स्ट्रेंथ है, ऑल टाइम हाई छू रहे हैं, तो मैं वो चार्ट्स आपको दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो जब तक कुछ हफ्ते का हमें पॉज देखने को नहीं मिलता है, तब तक वहां पे हम लोग देख के ये वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी वहां पे पॉज और वहां से स्ट्रेंथ की वापस से साइन देखने को मिलेगी, तो मैं आपको वापस से वो चार्ट शेयर करूंगा। प्रेशियस मेटल्स में भी सेम है, हम लोग गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर तीनों में हम लोग एक साइडवेज मूवमेंट में ही है। यहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रेंथ या वीकनेस दोनों की साइन नहीं है, प्योर साइडवेज जोन में है, ठीक है। So this was it for the 21st weekend analysis of 2026. हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। Until then, enjoy this weekend. Thank you very much.